एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र। यानी कि जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं ना दर्पण के लिए सूत्र, वो हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ये एग्ज़ाम में दर्पण सूत्र से नहीं आता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। और जो इसका सूत्र होता है वो एक्सप्रेशंस भी आ सकता है। सबसे पहले क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी f है। अब आपको ये समझ में नहीं आया, अब आप देखिए कैसे आएगा समझ में। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ये दर्पण कोई सा भी दर्पण मान सकते हैं आप, यहाँ नहीं यहाँ बनाएंगे। ये हमारा एक दर्पण है। इस दर्पण से, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। यहाँ पर फोकस होता है, इससे आगे ध्रुव होता है। और यहाँ कहीं भी वस्तु रखी है, कहीं भी मान सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु जो है वो u में नापी जाती है। और c जो है वक्रता केंद्र, वो r में नापा जाता है। और f जो है फोकस दूरी, वो स्मॉल f में नापी जाती है। ये आपको ध्यान रहेगा, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या r से याद रख लेना। वस्तु को u से दिखाते हो और हमारा प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। यानी कि यहाँ मान लो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनना है a डैश b डैश, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब v में नापा जाता है। आपको ये चार चीज समझ में आई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनके फॉर्मूले आएंगे तब इनमें माइनस प्लस रखना है। एक मेन चीज हो, दर्पण से, ये कौन सा है, LHS, सारी चीज माइनस वो माइनस की होती है, प्लस की नहीं, सॉरी, माइनस की होती है। इधर जो भी चीज नापी जाएगी वो सब माइनस की। क्वेश्चन में प्लस की दी हो या माइनस, माइनस देता नहीं है, क्वेश्चन में प्लस की दी होगी तब भी हम उसको खुद माइनस की रखेंगे। लेकिन अगर दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ जाती है तो वो सब चीज़ प्लस की होती है। जैसे कि उत्तल दर्पण में होगा, अभी वो आपको थोड़ा सा क्लियर और कराया जाएगा। पहले आप इतना समझिए कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी, सारी दूरी जो है वो ध्रुव से ही नपेंगे। ध्रुव से फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी r, ध्रुव से वस्तु की दूरी u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v। और r हमारा किस, f क्या होता है, r से आधा होता है, यानी कि f क्या है, बड़ा है। तो r जैसे कि हमारी ये कितनी है, 4 है, और f हमारी क्या है, 2 है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहे तो r के नीचे क्या रखेंगे, 2, तो r/2f। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा। यानी कि हम r क्या है हमारा, 2f के बराबर है, r दुगना है f से, f है 2 गुना r के बराबर। यानी कि जब हम इसकी दूरी दुगना करेंगे तब हम r तक, c तक पहुंचेंगे। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, आपको यहीं बता दिया। वैसे इसके लिए एक डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों अलग से लिखवाया जाएगा। अब क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि u हमारी वस्तु की दूरी है, v हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, f हमारी फोकस से ध्रुव, सब दूरी ध्रुव में नापेंगे। अब इन तीनों में एक संबंध होता है जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। दर्पण आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, अभी लेंस के बारे में पढ़ेंगे माइनस हो जाएगा, पर अभी आपको लेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले आप दर्पण पर फोकस कीजिए। 1/f = 1/u + 1/v। अगर हमें, अब जैसे कि अवतल दर्पण का डायग्राम ऐसे होता है, उत्तल दर्पण का डायग्राम ऐसे होता है। अब हमें दे दिया ये ध्रुव, फोकस वक्रता केंद्र इधर की साइड होता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का किधर की साइड होता है, ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र। अगर क्वेश्चंस में कहे कि उत्तल दर्पण के पीछे एक वस्तु रखी है तो वस्तु काई में नापी जाएगी, माइनस में, क्योंकि ये क्या आ गया, LHS की वैल्यू माइनस में होती है। अगर कहे दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वो काई में नापी जाएगी, प्लस में। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, प्लस में, क्योंकि F और C क्या होता है, उसके
राइट हैंड साइड तो सब चीज़ प्लस की होगी, लेकिन अगर वस्तु दर्पण के पीछे है तो माइनस की, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो उत्तल दर्पण की वस्तु माइनस की ही होती है। और उत्तल दर्पण का फोकस वक्रता केंद्र यानी कि आर प्लस की होती है। अब हम करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कुछ भी आ जाए सब चीज़ माइनस की होगी, क्योंकि हमारा ध्रुव भी माइनस का, ध्रुव तो सेंटर पॉइंट होता है, तो फोकस भी माइनस का, वक्रता केंद्र भी माइनस का, और हमारी वस्तु जो रखी होगी वो भी माइनस की होगी, क्योंकि हम राइट हैंड साइड वस्तु रख ही नहीं सकते, वस्तु से किरणें जाएंगी कहाँ, यहाँ से तो पॉलिश है, इसीलिए यहाँ वस्तु रखते हैं हमेशा ही। अवतल दर्पण की वस्तु लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और अवतल दर्पण को आंख बंद करके सब चीज़ माइनस की रखनी है आपको। U भी माइनस का, V भी माइनस का, और F भी माइनस का। कभी कभी बाई चांस हमारा सॉल्यूशन यानी कि प्रतिबिंब प्लस का आ जाता है, वो क्यों, जब आभासी होता है, क्योंकि वस्तु से जलने वाली किरण एक आपको कराया गया था डेरिवेशन, जिसमें प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। तो अगर आपका आंसर प्लस का आ जाता है और आपका सॉल्यूशन सही है, तो वह प्रतिबिंब कैसा, आभासी। अब उत्तल दर्पण में यानी कि आपको ध्यान रखनी है, दर्पण के एलएचएस में सब चीज़ माइनस की, दर्पण के आरएचएस में यानी कि दाईं ओर सब चीज़ प्लस की, ऊपर सब चीज़ प्लस की, नीचे सब चीज़ माइनस की। ऊपर नीचे कैसे आएगा, जैसे कि आ गई वस्तु की हाइट, जैसे हमने मोमबत्ती लिया एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में उसकी हाइट भी आएगी कि हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब कंफ्यूज माइनस की रखें या प्लस की, अगर कहे मुख्य अक्ष से ऊपर तो प्लस की, और अगर नीचे कहे तो माइनस की। या आपका आंसर आता है तो उसमें पूछता है स्थिति कैसी, अगर प्लस की आ रही है तो दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर है, और माइनस की आ रही है तो मुख्य अक्ष के नीचे है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एफ को स्मॉल एफ से नापते हैं, मुख्य फोकस को, वक्रता केंद्र को आर से नापते हैं, और आर और एफ, आर क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन उससे को हमारे कोई यूजलेस है वो हमारे लिए, उससे हम एफ निकालेंगे तब फॉर्मूले में रखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उत्तल दर्पण में कभी कभी होता है कि वस्तु भी माइनस की हो जाए, प्लस की हो जाएगी, पर आपको ज़्यादातर माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दो चीज़ तो आपकी प्लस की हैं ही। कभी कभी वस्तु में हो जाता है कि वस्तु इधर रख दी, लेकिन आपको अगर कंफ्यूज हो तो बस एक बात रख लो, उत्तल दर्पण में U माइनस का, अवतल दर्पण में सब चीज़ माइनस की, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, आवर्धन। ये जो आपको दो फॉर्मूले बताए गए हैं, एक तो ये वाला और एक आर वाला, आर वाला भी आपको यहीं बता देते हैं। आर जो है हमारा क्या है, मानो एफ की दूरी 5 है और आर की दूरी 10 है, तो हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2f, क्योंकि आर 10 है, एफ 5 हमारा, तो 2 5 ज़ा 10, इसी से बन गया है ये फॉर्मूला, एफ बराबर आर बाई 2। यानी कि हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या से आधा क्या है, फोकस, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चाहे आप ये फॉर्मूला याद कर लो चाहे ये, क्योंकि इससे आपको अगर क्वेश्चन में आर दिया हुआ होगा तो आप आर यहाँ पुट करके उसे 2 से काट के एफ निकाल लोगे, और आपको एफ ही निकालना है इस फॉर्मूले में आंसर निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं, आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता, कई नाम है इसके, जिससे भी आप चाहो याद रखना। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पर आ गया लंबाई वाला। जैसे कि हम बताएंगे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, जो हमारी परछाई बनी है उसको कितना लंबा छोटा, ये सब बताएंगे। गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, एम बराबर आई अपोन ओ। ओ आई क्या है, हमारे प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। अब हम मानो किसी क्वेश्चन में आवर्धन निकालना है तो आई अपोन ओ रख देंगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में यू निकालना हो, आई ओ वी दिया हो,
तो ये फॉर्मूला भी रखते हैं। m बराबर i अपॉन ओ तो है ही, इज इक्वल्स टू वस्तु क्या है हमारी ओ, तो ओ की जगह यू पुट कर देंगे। प्रतिबिंब आई है तो आई की जगह वी पुट कर देंगे। वस्तु प्लस की भी हो सकती है और माइनस की, इसीलिए प्रतिबिंब हमारा माइनस का ही होता है, तो माइनस के वी अपॉन यू ही पुट करा है। अब इसमें जैसे कि आपको आवर्धन निकालना होगा और वी यू दिया हो तो आप ये दोनों इक्वल रख सकते हो, ये दोनों इक्वल रख सकते हो, या इसे छोड़ के ये दोनों इक्वल रख सकते हो। वो क्वेश्चन पर डिपेंड होगा कि क्वेश्चन किस तरीके का और आंसर क्या निकालना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, फिर आपका दर्पण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके लेंस स्टार्ट होगा। बस इसके न्यूमेरिकल रह गए, वरना आपका डेफिनेशंस क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा इस पे कुछ नहीं आता, बस न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके।